क्या चीन भारत में तख्ता पलट कराना चाहता है, जिस तरह से कुछ अरब देशों में हुआ, फिर उसके बाद जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और लेटेस्ट जो है उदाहरण नेपाल का है। क्या ऐसी कोई संभावना है या चीन की ऐसी कोई योजना है? इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन तिब्बत के एक वरिष्ठ नेता जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल के सिंकियांग पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है अभी 2 दिन पहले दिल्ली में, वो बहुत चौंकाने वाली बात है। उनका नाम है लॉबसांग संगे। उनका चीन की ये बहुत प्राचीन रणनीति है। वो जिस देश में तख्ता पलट कराना चाहता है, जहां अव्यवस्था पैदा करना चाहता है, अराजकता पैदा करना चाहता है, या जिस देश को कमज़ोर करना चाहता है, वहाँ उसकी रणनीति जो पुरानी है वो ये कि वहाँ के बुद्धिजीवियों, नेताओं, पत्रकारों और अब नए ज़माने में जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, यूट्यूबर्स, उनको खरीद लेता है और उनसे अपना एजेंडा चलवाता है। चीन को इससे कोई मतलब नहीं कि उन लोगों की सोच क्या है, उन लोगों की विचारधारा क्या है। अगर ये लोग उसके एजेंडे पर चलने को तैयार हों तो चीन को उस पर खर्च करने में कोई एतराज़ नहीं होता, कोई गुरेज नहीं होता। और इसमें उस देश के उद्योगपति भी शामिल होते हैं। उद्योगपतियों को प्रभावित करना चीन की जो अर्थव्यवस्था की जो ताकत है, उसको देखते हुए अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान है। और चीन दुनिया भर में एजेंडा सेट कर रहा है सोशल मीडिया के जरिए। ये जग जाहिर है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। भारत में भी वो कर रहा है। कितने ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का पता चला है जो चीनी एजेंडा चलाते हैं। और पत्रकारों के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और नेताओं के बारे में तो बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा नेता चीन के पक्ष में कब कब बोलता है, किस तरह से चीन की वकालत करता है, किस तरह से चीन की प्रशंसा करता है। जब डोकलम का विवाद चल रहा था उस समय, या गलवान में जब सीमा पर तनाव चल रहा था उस समय, किस पार्टी का कौन सा नेता चीन के पक्ष में बोल रहा था। और आज भी चीन की प्रशंसा कौन लोग करते हैं, चाहे आप बुद्धिजीवियों की बात कर लें, पत्रकारों की बात कर लें, या फिर राजनीतिक नेताओं की बात कर लें, या उद्योगपतियों की बात कर लें, आपको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि चीन की ये जो प्राचीन काल से चली आ रही रणनीति है, उस पर चीन काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन तिब्बत में, शिनजियांग में और उसके अलावा मंगोलिया में इसी तरह से घुसा, इसी तरह से धीरे धीरे पूरे तंत्र पर कब्जा करता है।